दोस्तों नमस्कार, मैं शरद श्री रेकी मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पोषण आहारों का बढ़ता पागलपन। बहुत शर्म की भी बात है, आधुनिकता की इस दौड़ में हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, पोषण मूल्यों का बढ़ता पागलपन या पोषण आहारों का बढ़ता पागलपन हमारे जेहन को इस कदर खोखला कर गया है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या ऐसा करें। क्योंकि आज के समय में आज का वीडियो स्वास्थ्य और फलाहार पर है। रेकी के नियमों में फलाहार को बहुत महत्व दिया गया है। एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर मैं फलाहार को बहुत महत्व देती हूँ। अपने गुरु श्री एन के शर्मा गुरु जी और माता गुरु माँ डॉक्टर सविता शर्मा और हमारे गजानन गुरु जी, जिनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपके सामने देने का प्रयास करूँगी कि फलों का जो पोषण मूल्य है वो कैसे मेंटेन रखें। हम किस आधार पर खाते हैं उनको, हमें क्या मिलता है उनसे। एक पागलपन सा सवार रहता है, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। इससे एक शरीर को स्वस्थ बनाने का जो एक हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट के आधार पर, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टरों के आधार पर जो पढ़ लिया वो उसको घर में ले आए और खाना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं पता होता कि ये हमें फ़ायदा करेगा कि हमें नुकसान करेगा, क्योंकि हम अपने शरीर के पंच तत्वों के संतुलन को समझ ही नहीं पाते। प्रकृति के पंच तत्वों के संतुलन को नहीं समझ पाते तो शरीर के पंच तत्वों के संतुलन को हमें कहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब शरीर आपका पंच तत्वों से बना है, प्रकृति पंच तत्वों पे स्वयं बेस्ड है, आधार ही प्रकृति का पंच तत्व है, तो हम क्यों नहीं पंच तत्वों की तरफ ध्यान देते हैं। हम क्यों नहीं पंच तत्वों के बेस पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। क्यों स्वास्थ्य के लिए सेब अच्छा है और हम सेब की तरफ दौड़े चले जाते हैं पागलों की तरीके से। सेब लेकर आओ, स्वास्थ्य बढ़ाएगा, सेब लेकर आओ, ठीक करेगा। बेमौसम सेब को खाना शुरू कर देते हैं, खाते भी रहेंगे और हमें पता है भी नहीं है कि वो हमें फायदा करेगा या नुकसान करेगा, हमें ये भी नहीं पता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी पाली हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। बेमौसम की चीज़ों को खाना और उससे स्वास्थ्य बनाना, अगर ये टेंडेंसी आपने रख रखी है तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द बीमार पड़ने वाले हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो एक पाल रखा है कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, सारे पौष्टिक चीज़ों को खाता हूँ, फिर भी बीमार पड़ जाता हूँ। तो दोस्तों, प्रकृति की रचना इतनी सुंदर है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है, आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपके पोषण आहारों के विषय में, आपके स्वास्थ्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, आपकी सेहत को यकीनन बहुत खूबसूरती से दिन प्रतिदिन और निखारने के लिए और तंदुरुस्त और एनर्जीफुल स्फूर्तिदायक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जिस मौसम का जो आहार होता है, जो भी फल फूल होता है, हमें उसको उसी रूप में लेना चाहिए। उसका जो विविध प्रकार का स्वाद, सुगंध, जो भी प्रकृति के अनुसार जो उसको मिला होता है वो पंच तत्वों से संतुलित होता है। क्यों बरसात के मौसम में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्यों हमें गर्मी के दिनों में तरबूजे मिलते हैं और क्यों जाड़े के दिनों में हमें जाड़े के फल मिलते हैं, क्यों गर्मी के दिनों में हमें आम मिलता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी मन में हो रहे होंगे। ये सब पंचतत्वों से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे पंचतत्व में प्रकृति स्वयं एक बैलेंस बनाकर चलती है और वो कहती है कि देखो मैं ये दे रही हूँ और तुम इसको प्रयोग करो, तभी तुम बचे रहोगे। क्योंकि अगर गर्मी में प्यास की पानी पीने की बहुत इच्छा होती तो आम में जूस भरा होता है, तरबूजे में पानी भरा होता है। वो इसीलिए होता है कि आपकी प्यास तो बुझे और साथ में आपके शरीर की जो पौष्टिकता है वो भी बढ़ती रहे, ना कि कम हो। पर अगर हम जाड़े के फल ना खा के गर्मी में गर्मी के फल खाएंगे तो क्या होगा, हम प्रकृति के संतुलन को ही गड़बड़ा देते हैं।
फल और अन्न प्रकृति जिस मौसम में जो पैदा करती है उसी के अनुकूल हमें उसी तरह लेना चाहिए, क्योंकि खरबूजे के मौसम में अगर हम सेब को लेंगे तो हमें 20% भी लाभ नहीं देगा। खरबूजे के मौसम में सेब को खाना 20% भी लाभ ना ले पाना, तो दोस्तों ये कहाँ की अक्लमंदी है। या यूं कहिए कि पंचतत्वों के आधार भी मौसम भी संतुलन बनाता है और शरीर भी संतुलन बनाते हुए चलता है। तो इस शरीर के संतुलन को बनाए के रखने के लिए हम सहजता से उस आहार को स्वीकार करें जो आहार प्रकृति हमें उस मौसम के अनुसार देती है। ऐसे बहुत सारे पंचतत्वों के संतुलन पे हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि कैसे। ये सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उभर आके क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आयुर्वेद ऐसा क्यों कह रहा है, आयुर्वेद की एक रचना एक विज्ञान की तरह है। आयुर्वेद पंचतत्वों के संतुलन के बारे में क्यों इतना सटीक भविष्यवाणी करता है, क्यों इतनी सटीकता है उसके अंदर, एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर नहीं कर सकता, ये दावा है मेरा। हमें सोचना चाहिए, पशु नहीं सोचता है इस विषय में। पशु को जो मिलता है वो वही खाता है, जाड़े में जो मिलता है वो जाड़े का खाता है, गर्मी में जो मिलता है वो गर्मी का खाता है। वो बीमार नहीं पड़ता, उसको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती, वो आईसीयू में नहीं जाता है, वो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं बना होता है। हम क्यों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, हमें क्यों आईसीयू की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे पोषण के मूल्यों का आधार हमें जानने की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए ऐसे बहुत सारे पागलपन को छोड़ देना चाहिए। ऐसे पागलपन को छोड़कर हम स्वस्थ कैसे रहें और कैसे हम बीमार ना पड़ें, ये सारी चीज़ों को हम आगे बताएंगे। आगे कैंसर कैसे घर घर पहुंच रहा और हम कैंसर को परास्त कैसे कर सकते हैं इन्हीं पंचतत्वों के संतुलन से। आयुर्वेद के उन महत्वपूर्ण विषयों पे हम बात करेंगे कि आज घर घर कैंसर बढ़ता जा रहा है, एक भयावह सच हमारे सामने आ रहा है। आगे के वीडियो में हम इसको जानेंगे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है सिर्फ खानपान और आहार को संतुलित करके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।